हेलो अस्सलाम वालेकुम पढ़ियार एकेडमी के साथ मैं हूं आपका होस्ट नुमान खालिद। ऑटोकैड 2018 के शार्ट ट्रिप एंड ट्रिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो आज सिंपली आपको मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट केस जो है टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप की शेप वो है किस तरह वो बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की शेप है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो टेक्स्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट लगाता हूँ। इधर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक और टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इधर आप कोई भी 3 किस्म के जो है वो टेक्स्ट ले लें, क्योंकि हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो है 3 किस्म के शेप है टेक्स्ट की। वो टेक्स्ट के राउंड पे यूज होता है, वो हम लगाएंगे इनके ऊपर। तो उसमें जो है सबसे पहले हम जाते हैं एक्सप्रेस टूल में। उसमें जाके हमारे पास एनक्लोज्ड इन ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करके उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम वो शेप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेस देंगे। उसके बाद वो बता रहा है जी डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर कि आप जो का टेक्स्ट के जो साइडों पे जो आपका ऑफसेट है वो तकरीबन कितना होना चाहिए। तो इधर 0.5 है डिफॉल्ट है, मैं इसको चेंज करके 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चीज़ें हैं वो है सर्कल्स, स्लॉट है, रेक्टेंगल्स है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है आपको सर्कल बताऊंगा किस तरह लगाते हैं। इस पे वेरिएबल भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट भी लगा सकते हैं आप। तो मैं सिंपली कांस्टेंट ही लगाता हूँ इसको। तो ये देखें, इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट है इसके दरमियान जो है वो साइडों पे ये सर्कल हमारा लग गया। ठीक है, इसी तरह हम इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इंटर करते हैं। इसके बाद जो स्केल फैक्टर है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद स्लॉट करता हूँ। उसके बाद जो है कंस्टेंट करता हूँ। तो इसके वो कह रहा है विड्थ और हाइट जो है आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, बहुत जो है हमारा कंस्टेंट जो है मेंटेन जो है बहुत होना चाहिए। तो वो बहुत करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सेम इसी तरह आप इधर से इंटर करें, सेलेक्ट करके इंटर करें। उसके बाद जो है इसका स्केल फैक्टर जो है वो ऑफसेट फैक्टर जो है वो करें। तो मैं सेम 0.5 रहने देता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड नंबर है वो है रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्ट करता हूँ और बोथ कर देता हूँ। ये देखें कि हमने इसी तरह 3 जो टेक्स्ट थे उसके ऊपर शेप अप्लाई की है। पहले नंबर पे हमने सर्कल किया, दूसरे पे हमने स्लॉट किया, तीसरे पे हमने रेक्टेंगल किया है। तो आप इसी तरह किसी भी टेक्स्ट पे ये 3 शेप वो जो है सिंपली यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।